गत दिनांक 18 जनवरी सन 2026 दिन रविवार को आध्यात्मिक सनातन विकास परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक जन आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के संबंध में आइए जानते हैं श्वेता किन्नर और स्वामी नित्यानंद के विचार। पहले तो यहाँ पे उपस्थित जितने हमारे भाई बहन हैं सबको श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार। और मैं यही कहूँगी, पहले तो सनातन धर्म की जय हो और हमारे प्रभु श्री राम भगवान की जय हो। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, यहाँ पे सभी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं सनातन धर्म से। तो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हम सभी को मिलजुल के उस पे रोक लगाना चाहिए और ये बहुत बुरी बात है हिंदू भाइयों पे जो इस तरह का अत्याचार होता है। हम लोग सब मानिएगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा बना के रखें। हम लोग को एकजुट रहना है सबको, लेकिन ये गलत होता है जो किसी पे अत्याचार होता है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ हमारे हिंदू भाइयों को, सनातन धर्म को, कि आप लोग एकजुट रहिए। एकता में ही शक्ति है। जो किसी भी प्रकार का अत्याचार करे हिंदू भाइयों पे तो उस पे रोक लगाइए आप लोग मिलजुल के। मैं बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। आध्यात्मिक सनातन विकास परिषद नामक एक संस्था का निर्माण जो स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रेरणा स्रोत से हुआ है। भैया वैसे तो सनातनी हम लोग सबको है ही, कहते हैं सब सनातनी हैं, तो सनातनी है, लेकिन मतलब धीरे धीरे कमते क्यों जा रहे हैं? सनातन का मतलब ही होता है विस्तृत फैला हुआ। सनातन का अर्थ होता है कि जो विस्तार पूर्वक फैला हुआ हो। तो जो विस्तार पूर्वक फैला है वो कमी क्यों होती जा रही है, घटती क्यों जा रही है, अनुशासित क्यों होती जा रही है, शासित क्यों होती जा रही है? चिंता का विषय तो ये है। फिर मैंने जब नाम रखा आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का अर्थ होता है आदमी मतलब श्रेष्ठ होता है। पहले अपने आप को जानो, सनातन की चर्चा के बाद में होती है। पहले आध्यात्मिक को जानो कि हम आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है। तो हम श्रेष्ठ हैं, आदि श्रेष्ठ होता है और आत्मा को आप जानते हैं। पहले अपने को जानना है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और यह कर्तव्य क्या है, इसका बोध को पहले जानना है। इसलिए मेरी संस्थाएं बनी है और झारखंड की पहली संस्थाएं है तो आध्यात्मिक सनातन विकास परिषद के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। निवेदन सारे लोगों से यही रहेगा कि हम लोग हजारों सदियों से शोषण और शोषित होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा या हम लोग आर्य पुत्र हैं, हमारी धरती है। और मैं एक बात कहता हूँ कि इस वर्तमान युग में मैं एक दिनकर की कविता मुझे आज आ जाती है कि निरोग जलिश्र को ने हाँ जाने दी उनको स्वर्गधीर, पर हमें लौटा गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन वीर हो गया वसुंधरा। ये वीरों की भूमि है। यदि आप चाहते हैं सनातन की रक्षा करने के लिए तो हाथ में खंजर लेकर के सनातन की रक्षा करना होगा। वरना मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सनातन पर कोई कुठार करता है तो तुम क्या कर पाओगे? हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष जैसे लोगों ने सनातन को बर्बाद नहीं कर पाया। औरंगजेब का शासन जब तक आप देखें इस समय 40 क्विंटल जनेऊ को उतार लिया गया था, उस समय भी सनातन मेरा बरकरार रहा। तो आज मेरे सनातन के ऊपर में क्या आप कर पाएंगे? तो मैं सारे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि आप एकत्व की भावना को बना करके रखें, जागृत भावना को बना करके रखें, प्रेम बना करके रखें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म का एक ही मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम नहीं चाहते ही कोई दुखी हो जाए, हम नहीं चाहते मेरे राष्ट्र के छोड़कर कोई चले जाए, लेकिन भाईचारे के नाते को बना करके रखो। कहने का हम लोग कहते हैं हम सब भाई भाई, तो भाई भाई जब है फिर लड़ाई कैसे हो जा रहा है भाई? यानी कहने को कुछ है और करने का कुछ है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, जोहार करूंगा कि आप लोग जितने धर्म की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की हर हर महादेव। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ को समर्पण करता हूँ। सीताराम। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।